साथियों नमस्कार। बात एक्ट पर, यूजीसी एक्ट 2026 पर, जिसका पूरा नाम है कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी, इक्विटी को प्रमोशन देने के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026, ये पूरा नाम है, लेकिन अपन इसको कहें यूजीसी एक्ट 26। तो इस यूजीसी एक्ट 26 को अब नए रूप में पेश किया गया है। अपलिफ्ट मॉडल आया है, जैसे गाड़ियां आती है ना तो पुरानी होती है, फिर उसका नया मॉडल आता है। तो यह इस एक्ट का एक नया मॉडल है। 2012 में यह बनाया गया था, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब लेकिन दिक्कत वाली बात यह कर दी गई है कि इसमें ओबीसी को शामिल कर दिया गया है, और ओबीसी को भी शामिल करने से दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है। शिकायत करने वाला झूठी यदि शिकायत कर देता है और शिकायत झूठी पाए जाने पर भी उसके खिलाफ डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप कह सकते हो कि कोर्ट में चले जाओ, मानहानि का दावा कर दो। अरे भाई, SC/ST एक्ट देखा है ना, उसका दुरुपयोग देखा है ना, और 90% दुरुपयोग ही होता है। जो केस दर्ज होते हैं वो 90% झूठे होते हैं। आपको पता है, हमको पता है, हम आप समाज में रहते हैं, हमको पता है। और अगर कोई सच्चा होता है तो उसमें पूरा समाज खड़ा होकर साथ भी देता है। पीड़ित व्यक्ति का पूरा समाज साथ देता है, ओबीसी भी साथ देता है, सवर्ण भी साथ देता है, ठाकुर ब्राह्मण वानिया साथ देता है। ये नहीं इसके साथ गलत हुआ है। आज समाज में वह मानसिकता खत्म हो चुकी है, लेकिन यह राजनीति है जो राजनीति खत्म नहीं हो रही है, और राजनीति उस मानसिकता को बढ़ाना चाह रही है। बात हो रही थी हिंदू राष्ट्र बनाने की, लेकिन जो है हिंदू तोड़ने के रास्ते निकाले जा रहे हैं। पहले एक कानून आया एट्रोसिटी एक्ट, उसमें SC/ST को कर दिया। अब मतलब अगर ST कुछ करता है तो SC शेड्यूल ट्राइब SC पे करवा सकता है, SC और ST OBC पे करवा सकते हैं। मतलब और अब जो है जनरल पे। आप कहोगे कि ये कानून लाया क्यों गया? क्योंकि शिकायतें पाई गई। शिकायतें जानते हैं कितनी पाई गई हैं? आप आश्चर्य करेंगे। भारत में 2.5 करोड़, लगभग 2,56,00,000 स्टूडेंट हैं SC/ST और OBC के कॉलेजों में, और शिकायतें हैं 318, जो सवर्णों के द्वारा नहीं है पूरी। इसमें OBC भी पहले चूंकि उस वर्ग में नहीं थे, तो OBC और जनरल के खिलाफ जो शिकायतें हुई हैं वो है 318, मतलब 0.0012%, जो नगण्य है, ना के बराबर है। उसकी चिंता सरकार को है। और जो लव जिहाद हो रहा है, जो अल्पसंख्यक का इनके दर्जा हटाने की आवश्यकता है, जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इस पे कानून बनाने की जरूरत सरकार को महसूस नहीं हो रही है ना। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाली सरकार बांटेंगे और काटेंगे पर आ गई है। इस तरह के कानून बांटेंगे और काटेंगे, हिंदू को आपस में काट के रख देंगे। हमें इतने साल हो गए हैं, 30 साल पहले हमने कॉलेज ज्वाइन किया था, और कभी कोई उस वक्त हायर एजुकेशन में भेदभाव तब महसूस नहीं हुआ हमको। तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब तो वह भेदभाव कहीं देखने को ही नहीं मिलता है। अब सिर्फ फर्जीपना, चाहे जितना बना लीजिए आप राजनीति करने के लिए, चाहे जो जैसा कर लीजिए, वोट बैंक के लिए आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, पर वास्तविकता यह है कि सामाजिक भेदभाव लगभग समाप्त हो चुका है। अगर आप समाज में अच्छे से रह रहे हैं, आपका साफ स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और बढ़िया आपका व्यवहार है, तो किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं आपके आने में जाने में कहीं भी। हम तो गांव तक में जाते हैं तो उन लोगों के यहाँ वो हमें पानी पिलाते हैं। हम मतलब हर वर्ग, छोटे से छोटा जो नाम आप ले सकें, हम उसके यहाँ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें पता है ना कि हिंदू अगर एक रहेगा तो राष्ट्र बचेगा। ये देश, वो एक गाना है कि कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। क्यों नहीं मिटा हस्ती? कितने देश जो है पूरे के पूरे वहां की संस्कृति नष्ट कर दी गई, लेकिन भारत की संस्कृति आज भी जिंदा है। किसके दम पे जिंदा है? उनके दम पे जिंदा है जिन्होंने ज्ञान दिया, उनके दम पे जिंदा है जिन्होंने तलवार उठाई, उनके दम पे जिंदा है जिन्होंने अपने सिर कटवाए,
उनके दम पर जिंदा है जिन्होंने अपना धन कोष अर्पित कर दिया, लगा दिया। ऐसे लोगों पर के दम पर जिंदा है। आज़ादी के बाद आपने सारे अधिकार छीन लिए, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है, रियासतें छीन ली, प्रिवी पर्स छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब आप बच्चों से पढ़ने का अधिकार छीन रहे हो। यह जो एक्ट है, यह बच्चों से पढ़ने का अधिकार छीन रहा है, क्योंकि कॉलेज नहीं जा पाएगा बच्चा, सवर्ण बच्चा कॉलेज नहीं जा पाएगा। सवर्ण बच्चा हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली और किसी अन्य यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएगा, क्योंकि कब उसके खिलाफ केस लगा दिया जाए वहां कौन पहुंचेगा लड़ने के लिए। गरीब माँ बाप का बच्चा पढ़ लिख जाता था, JNU में पढ़ जाता था, DU में पढ़ता था, कम फीस लगती थी, तो हायर एजुकेशन नसीब हो जाती थी। अब उस गरीब बच्चे को हायर एजुकेशन नसीब नहीं होगी। अगर सवर्ण होके वह गरीब है तो क्या ये उसका दोष है? सवर्ण को भी पढ़ने का अधिकार है और उसी अधिकार के तहत वो इन कॉलेजों का उपयोग कर रहा था। अब उन कॉलेजों में वह नहीं जा पाएगा, नहीं एडमिशन लेगा, कौन माँ बाप करा देगा? तो इस तरीके से यह एक्ट जो है पढ़ने का अधिकार छीन लेगा। अभी भी समझ में ना हो तो चलो हम उदाहरण देके समझाते हैं। अभी जैसे समाज में है तो सभी बच्चों से कि हमारे बच्चे की सबसे दोस्ती, हमारी सबसे दोस्ती है और हमारे बच्चे की सबसे दोस्ती है। लेकिन अब क्या कहेंगे माँ बाप कि यार भैया उनसे दोस्ती नहीं रखो, जो भी इस कैटेगरी में शामिल कर दिए गए हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि कभी ना कभी तो झगड़ा होता है दोस्तों के बीच में। दोस्तों के बीच में झगड़ा होता है, दोस्तों के बीच में प्रेम होता है, गाली गलौच होती है, सब होता है, निपट जाता है दूसरे दिन, फिर सब साथ में होते हैं। लेकिन आपने एक ऐसा हथियार दे दिया है हाथ में कि वह हथियार तो जीवन पे खतरा बन के, मतलब वह एक ऐसी तलवार है, कब गिर पड़ेगी। तो जिसके हाथ में तलवार है उससे तो दूर रहने में ही भलाई है हमारी। तो हम अपने बच्चों को क्यों यहां पढ़ाएंगे? अब क्या उपाय है? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर धर्म परिवर्तन उपाय होगा तो सवर्ण धर्म बदल लेगा, देश छोड़ना उपाय होगा तो सवर्ण देश छोड़ देगा। क्या करेगा? क्या करोगे आप बताइए? कि आपका बच्चा कॉलेज गया, पढ़ने लिखने में होशियार है, आपने उसको एक बाइक दिलाई और SC ST OBC के किसी उसके मित्र ने बाइक मांगी, उसको कहीं जाना है अर्जेंट में आपके बच्चे को, या गाड़ी में पेट्रोल कम है, आप खर्चा सीमित देते हैं और उसने बाइक देने से मना कर दिया, तो उस एक्ट में यह प्रावधान है कि आपने गाली नहीं दी, आपके बच्चे ने झगड़ा नहीं किया, आपके बच्चे ने जातिगत शब्दों का प्रयोग। लेकिन यदि उस SC ST OBC के वर्ग को यह लगता है कि इनकी भावना थी, अंतर्निहित शब्द आया है, भावना आहत हुई है, तो फिर तो उस पर इंक्वायरी लग जाएगी। 24 घंटे के अंदर उस पर जो है इंक्वायरी होगी, उस पर जो भी इस कॉलेज प्रशासन है सजा निर्धारित करेगा वो सजा दी जाएगी, पुलिस में जरूरत होगी तो पुलिस में खबर दी जाएगी। अब उसने बाइक नहीं दी किसी कारण से और उसने शिकायत कर दी, आपके बच्चे की लाइफ खत्म। क्या करोगे भैया? क्यों पहुंचाओगे? आपके बच्चे से उसने कॉपी मांगी, आपके बच्चे से कोई सहायता मांगी, नहीं कहा। आपकी बेटी को प्रपोज कर दिया, बेटी ने चूंकि माँ बाप से पूछे बिना संस्कारी बेटी कैसे हाँ कह दे शादी कर ली? वो कह देगा कि भाई चूंकि हमारी जाति की नहीं है, हम OBC से आते हैं, हम SC ST से आते हैं, इसलिए उन्होंने जाति से मना किया। आपकी बेटी का कैरियर चौपट। क्या होगा भाई? आज कितनी बड़ी खाई पैदा की जा रही है, SC ST OBC और जनरल के बीच में कितनी बड़ी खाई पैदा की जा रही है। क्या करेंगे? तो बड़े प्रावधान हैं, बहुत सारा रिस्क है, बहुत सारा खतरा है। 2012 में जब यह कानून बना था उसमें एक ऑप्शन था कि उसमें OBC शामिल नहीं था। दूसरा बात, शिकायत कर्ता के लिए झूठी शिकायत पाए जाने पर जो है कार्रवाई की गुंजाइश थी, अब वह नहीं है। वो हंसता हुआ खेलता हुआ निकल जाएगा, उसने तो शिकायत कर दी, अब आप निपटो, साबित करो।
मतलब क्या होगा, इस देश में हो क्या रहा है। दिन पे दिन समाज और अधिक विकटित हो जा रहा है। हिंदू समाज को जहां जोड़ने की जरूरत थी वहां तोड़ा जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ इस तरीके का उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्पेशल एक्ट कई बने हैं। दहेज एक्ट, एक स्पेशल एक्ट दहेज एक्ट बना, उसका दुरुपयोग किया गया कि नहीं किया गया? 80% फर्जी होते थे, उसका दुरुपयोग खूब हुआ है, हो रहा है दहेज एक्ट का। फिर आपका SC/ST एक्ट का दुरुपयोग आपको पता ही है, खूब होता है। और निर्भया एक्ट बना, उसका दुरुपयोग हुआ। तो ये जो एक्ट बनते हैं स्पेशल एक्ट, इनका दुरुपयोग हुआ है, उस एक्ट का भी दुरुपयोग ही होगा, दुरुपयोग ही है। मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। 2.5 करोड़ में 300 केस कोई मायने रखती है, लेकिन बना दी अभी चिंता। जहां चिंता करनी चाहिए आपको, वहां आप चिंता नहीं कर रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार को अल्पसंख्यक का दर्जा घटाना चाहिए था, हटाना चाहिए था उस वर्ग का, वो नहीं आपको घटाया गया। उसके लिए आप कानून नहीं ला पाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आप नहीं ला पाए, धर्मांतरण पे कानून आप नहीं ला पाए। आप कानून ला रहे हो किन के लिए? हिंदुओं को तोड़ने के लिए। जहां प्रयास आपको यह करना चाहिए था कि कानूनों में जो पुरानी विसंगतियां हैं उनमें सुधार लाएं, ताकि आरक्षण का लाभ हर परिवार को मिल सके। जो परिवार वंचित रह गए हैं उनको लाभ मिल सके। एक एक बार कम से कम उनको मौका मिले कि वो अपने इस स्थिति में आ जाए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। उस दिशा में आपका कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, आपके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। संभव है, बहुत आसानी से संभव है, लेकिन आप उस दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप प्रयास कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ हिंदुओं को तोड़ लो, 20% जनरल है तो उसको हटा दो, वो तो फेंक दो निकाल के, 80% आपके से। ऐसा नहीं होगा भाई, सब समझ रहे हैं, OBC भी समझ रहा है भाई। अभी भी जैसे एट्रोसिटी एक्ट है, कितने कितने हर जिन्होंने उसका उपयोग किया? 2% लोगों ने। और वही करते हैं, जो करने वाले वही बार बार करते हैं, क्योंकि वो उनका पेशा है। बहुत आम आदमी को उससे वो नहीं पड़ता, सब समाज में मिलजुल के रहते हैं और अपना जीवन जो है जी रहे हैं सुख से। आपको शिक्षा नीति में परिवर्तन किया आपने, उसको बजट बढ़ाना चाहिए। आज 5वीं के बच्चे, 8वीं के बच्चे किताब पढ़ना नहीं जान रहे हैं, उस पर आपका कोई कानून नहीं बन सकता है। अधिकारी कर्मचारी गलती कर देते हैं, रिकॉर्ड गड़बड़ कर देते हैं, उन पे आपका कोई कानून नहीं बन सकता है। गरीब किसान मरता रहे, गरीब आदमी मरता रहे, चक्कर लगाता रहे, पेशियां करता रहे, उस पर आप कोई कानून नहीं बना रहे हैं। किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराए हैं कि कागज में गड़बड़ी की है। तो भैया, जिसने कागज में गड़बड़ी की है उसके कारण, उसकी गड़बड़ी करने के कारण प्रशासन पे बोझ पड़ा है। उसकी गड़बड़ी के कारण, उसकी थोड़ी सी लापरवाही के कारण या जानबूझ के की गई गड़बड़ी के कारण एक केस बढ़ गया है। उस केस की सुनवाई SDM को करना पड़ रही है। उस केस को पेशी करने के लिए किसान को आना पड़ रहा है, गरीब को आना पड़ रहा है। और वो कोई एक वर्ग का नहीं है, वो हर वर्ग का है। उन पे आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, उन पे आप कोई कानून नहीं बना रहे। देश में ताकि तरक्की करे, गरीब, चलो आप नौकरी नहीं दे सकते, आप ऐसे कानून तो बना सकते हैं ना कि कम से कम बिजली फ्री में मिल सके। GST पे उसके कोई महीने पे उसको ना करना पड़े कि 1 साल में एक बार कर दो भैया, आप नया उद्यमी बन रहे हो, 1 साल में आप निर्णय ले लो। अगर 1 साल से 12 से 15 महीने में आप काम नहीं कर पा रहे हो, 9 से 12 महीने में आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको GST सिलेंडर कर दीजिए, उसकी ऑटोमेटिक हो जाए, उसकी मदद की जाए आगे बढ़ने के लिए, उसको सहायता दी जाए आगे बढ़ने के लिए, उसको बिजली के बिल में छूट दे दी जाए। नहीं, कमर्शियल कनेक्शन कराओ, फाइल घुमाओ, 10 जगह कमीशन दो, बैंक से लोन लो, बैंक इसको गारंटी दो, मतलब कुल मिला के योजना फ्लॉप। वह नौकरी करे कहीं, मजदूरी करे कहीं, अपना कोई धंधा ना कर पाए, है ना। तभी तो हम पाकिस्तान के बराबर आ गए हैं। आज हमारी तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश से होती है, तुलना चीन और अमेरिका से हमने कल्पना की थी।
2014 में 13 में जब मोदी जी के भाषण सुनते थे तो लगता था कि वाह, यह व्यक्ति आ रहा है जो इस देश को बदल देगा। सरदार पटेल के बाद गुजरात से कोई नया हीरो आ रहा है, वह देश को संभाल देगा। सब ने उम्मीद लगाई थी अच्छे दिनों की। इन अच्छे दिनों के लिए किया था ये काम। 2010 में अन्ना आंदोलन में शामिल हुए, 4 साल लड़े, कांग्रेस के अपने दोस्तों से बुराइयां की, अपने रिश्तेदारों से बुराइयां की, उन पत्रकारों से, बुद्धिजीवियों से जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, भाजपा को तरह तरह से गलत ठहरा रहे थे, उनसे दुश्मनी कर ली भाजपा के लिए, मोदी के लिए, कि अच्छे दिन आएंगे, देश के अच्छे दिन आएंगे। हमारे तो अच्छे दिन ठीक है, चल ही रहे हैं। हम तो उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि 2 वक्त की रोटी से की जुगाड़ कर लेंगे, और नहीं हो पाएगी जुगाड़ तो गुरुद्वारे अभी जिंदा हैं, लंगर चल रहे हैं, 2 वक्त की रोटी गुरुद्वारे में मिल जाएगी। लेकिन साहब ऐसे कानून मत लाइए कि हमें धर्म बदलना पड़े। अगर धर्म बदलने से हमारे बच्चों का जीवन बचेगा तो हम धर्म बदलना को तैयार हैं, बदलना ही पड़ेगा। फिर क्या है कि फिर जो है, और धर्म बदलने पे सब कुछ हमें संगठन मिल जाएगा, पैसा मिलेगा, सहूलियतें मिलेंगी। ईसाई धर्म अपना लेंगे, पैसा मिल जाएगा। सिख धर्म अपना लेंगे, मुस्लिम अपना लेंगे, कोई भी धर्म अपना लें। क्या करेगा माँ बाप? हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, हम अपने बच्चों को कॉलेज नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चों के हाथ में फिर से क्या बंदूक थमा दें? क्या सारा ब्राह्मण वर्ग अपने बच्चों को पोथी पढ़वाना शुरू कर दे? अरे काबिलियत के आधार पे बढ़ रहे हैं, देश को काबिल लोगों की जरूरत है। और आप ऐसे जो है जरूरत, जब देश को काबिल लोगों की जरूरत है, एकता की जरूरत है, संगठन की जरूरत है, आपने बीच में से दो फाड़ कर दिए। जनाब, मोदी जी से निवेदन है कि इस कानून को वापस लें, अन्यथा समाज का संघर्ष देश झेल नहीं पाएगा। जय श्री राम।